हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम एक और टॉपिक लेके आए हैं जो भी बड़ा ही हॉट है और या तो मैं बोल सकती हूँ कि अभी के ज़माने का सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न कि हमारी स्किन कैसे क्लीन एंड क्लियर रहे। हाँ जी दोस्तों, ये एक अभी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसके चक्कर में कहीं ना कहीं सब ब्यूटी पार्लर्स और कॉस्मेटिक क्लिनिक के चक्कर काटते रहते हैं। पर इन एक्चुअल हम सभी जानते हैं कि अगर तो हम वहाँ जाके ये बोले कि हमें ब्राइडल फेशियल चाहिए या तो हाइड्रा फेशियल चाहिए, वेज पिल चाहिए, केमिकल पिल चाहिए, डर्मा पिल चाहिए, आप चाहे कुछ भी कर लो, पर हमारी जो स्किन का आउटर लेयर है वो आफ्टर 25 to 30 डे रिमूव हो जाता है और अगेन अंदर से एक नया लेयर आता है। तो आप चाहे कितना भी महंगा फेशियल करवा लीजिए, अल्टीमेटली आपका जो फेशियल है वो कुछ दिनों के बाद उसका इफ़ेक्ट चला ही जाएगा और आपकी जो स्किन है वो मान पड़ ही जाएगी। अगर तो हम कलर की बात करें तो जो आपके स्किन का कलर है वो एक आपकी जन्मजात गिफ्ट है, ऐसे हम बोल सकते हैं, जो कि आपकी बर्थ के टाइम पे क्या प्रकृति है, आपका कौन सा जेनेटिक्स है, आप कहाँ पे रहते हैं, कैसा वेदर आप फेस करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड है। और जो आपके चेहरे का ग्लो है वो टोटली डिपेंड है आपकी लाइफस्टाइल और इम्यूनिटी पे। हमें अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी चाहिए उसके लिए हम एक और वीडियो दे चुके हैं, आप चाहे तो हमारी चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि कैसे आप मोटा मोटी रात को थोड़े से उपाय करके या तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए देके अपनी स्किन को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप में एक ओज, तेज और ग्लो कैसे बढ़ा सकते हैं। जब भी हम ओज, तेज, ग्लो की बात करते हैं या तो हम कलर्स की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा एक बात आता है कि जिसका लीवर फंक्शन करेक्ट है उसके बॉडी के सारे कलर करेक्ट है। जहाँ तक कलर की बात आती है तो ना ही आपके स्किन के कलर की बात होती है, यहाँ पे आपके नेल्स का कलर, आपकी आइज़ का कलर, आपकी जो पाम है वो और आपके फुट का कलर, ये सभी स्किन के कलर के साथ काउंट होता है। और ये सब कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में अग्नि से कनेक्टेड है, या तो हम बोल सके मोटा मोटी तो नहीं, बिल्कुल ही परफेक्टली, कि हमारे बॉडी में जितना पित्त बैलेंस है उतना ही हमारे बॉडी में प्राजक पित्त है वो सही रहेगा और हमारा बॉडी का सारा कलर्स ठीक रहेगा। और उसके लिए हमें चाहिए कि हमारी लीवर की हेल्थ को हम बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रखें। यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ी सी कैसे रात को आप थोड़ा सा टाइम लेके अपने जो चेहरे का और अपना कलर और आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, कि जिससे कि आपके चेहरे पे एक ग्लो आए और आपका ओज और तेज बढ़े। तो सबसे पहले हम बात करें तो वो है गहरी निंद्रा, माने कि साउंड स्लीप। आप जितने अच्छे से सोओगे, और आपको चाहिए कम से कम 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप। उसके लिए आपको चाहिए कि आपका जो स्लीपिंग टाइम है उससे 2 घंटे पहले आप अपना खाना खा लीजिए और बाद में आप कुछ भी मत खाइए। बहुत अच्छा तो तभी होगा कि आप अपना डिनर जो है वो सूर्यास्त से पहले लें, या तो 6 से 7 बजे के बीच में ले। बहुत ज़्यादा देर को सोचे तो आप 8 बजे से पहले ज़रूर अपना डिनर ले लीजिए। पर अगर तो आपको ठीक से नींद नहीं आती है
तो आप दो चीज़ कर सकते हैं। एक तो आप सोने से पहले अपने पैरों को गुनगुने पानी में भिगो के रखिए। कितना? 10 मिनट तक, या तो आपको जब तक कंफर्टेबल लगता है तब तक। दूसरी एक चीज़ है कि सोने से पहले आप थोड़ा सा 150 ग्राम से 200 ग्राम, मतलब कि एक बड़ा मग्गा से एक ग्लास तक आप मिल्क ले लीजिए। इसको आप बॉईल कीजिए और आपकी प्रकृति के हिसाब से या तो आपके वेदर के हिसाब से आप उसमें एडिटिव डाल सकते हैं। जैसे कि आप बहुत ठंडी जगह पे रहते हैं तो आप हल्दी या तो सौंठ डाल सकते हैं। अगर तो आपको नींद की बहुत ही ज़्यादा परेशानी है तो आप पिपली मूल पाउडर ले लीजिए और आप इसमें डालिए 1 कप दूध के हिसाब से। मतलब कि अगर आपका मिल्क 100 ml है तो इसमें करीबन 30 to 40 ml पानी मिलाइए और 2 ग्राम जितना आप पाउडर मिलाइए। इसे आप तब तक बॉईल कीजिए कि जब तक कि आपका पानी का जो पोर्शन है वो बॉईल हो जाए और मिल्क का पोर्शन बाकी रहे। हाँ जी, मैंने जैसे आपको बताया कि अगर तो आपको नींद का बहुत प्रॉब्लम है तो आप पिपली मूल लीजिए। मॉनसून है या तो बहुत बारिश हो रही है तो आप शुंठी या अदरक डाल सकते हैं। अगर तो आपकी प्रकृति पित्तज है तो आप इसमें थोड़ा सा सौंफ का पाउडर भी डाल सकते हैं। ये 3 या 4 चीज़ों में से आप कोई भी जो आपके बॉडी के लिए सूटेबल है वो उसको लेके आप मिल्क को बॉईल कीजिए और वो जब हल्का गुनगुना रहे तब इसे घूंट घूंट से अच्छे से धीरे धीरे पी लीजिए। तो ये 2 चीज़ है जो आपको बहुत ही साउंड स्लीप देगी। जैसे आपकी स्लीप का पैटर्न इम्प्रूव होगा वैसे वैसे आपकी सिकाडियन जो रिदम है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। और बिकॉज ऑफ आपकी सिकाडियन रिदम इम्प्रूव होगी, आपका लीवर धीरे धीरे हील होके आपके बॉडी को हीलिंग मिलेगा। आपके बॉडी के सारे कलर्स, जैसे कि आपके नेल्स का कलर, आपके स्टूल का कलर, आपके यूरिन का कलर और आपके स्किन का कलर, सभी धीरे धीरे इम्प्रूव होके आपको एक बहुत अच्छी ग्लो मिलेगी। दूसरा जो आप कर सकते हैं वो है कि सोने से पहले आपको कुछ न कुछ स्किन केयर करना चाहिए। एज ए आयुर्वेद प्रैक्टिशनर मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप कौन से एरिया में रहते हैं, या तो आपके आसपास का वेदर कैसा है और आपका नेचर कैसा है, उसके हिसाब से आप मालिश करने के लिए कोई चीज़ चूज़ कीजिए। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, आप जो भी चूज़ करते हैं वो लीव ऑन होना चाहिए। मतलब कि उसको आप अपने फेस पे लेके आप सो सकते हैं, उसे आपको बिल्कुल ही धोना नहीं है। जब तक कि आप सुबह उठे वो बहुत अच्छे से एब्सॉर्ब हो चुका होगा और वो आपके चेहरे को बिल्कुल ही नुकसान नहीं करेगा। तो ये मालिश करने के लिए आपको चाहिए कि एक माइल्ड फेस वॉश से आप अपना चेहरा पहले अच्छे से धो लें और उसे आप एक टॉवेल से अच्छे से सुखा लें। बाद में आप या तो ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, आर्गन ऑयल ले सकते हैं, आलमंड ऑयल ले सकते हैं। आपको जो भी सूटेबल है वो ऑयल आप चूज़ कर सकते हैं। अगर तो एज पर आयुर्वेद मुझे पूछा जाए तो मेरे लिए एक चीज़ बेस्ट है कि अगर तो आप कुमकुमादि ऑयल या तो वर्नियम ऑयल लेते हैं तो वो आपके चेहरे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, आपको पिंपल्स हो रहे हैं या तो आपको बार बार कोई ना कोई स्कैरिंग इन्फेक्शन हो रहा है, तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आप हरिद्रादि ऑयल लें और आपके इन्फेक्शन को रिमूव करने के लिए हर एक 6 बूंद के साथ 1 बूंद, प्लीज़ कीप रिमेंबर 6 ड्रॉप इज इक्वल टू 1 ड्रॉप आप नींब ऑयल ले लीजिए। दोनों के अपनी पाम पे अच्छे से मिक्स कीजिए और आपके चेहरे पे उसे अच्छे से मसाज कीजिए।
ये एक 5 मिनट का स्टेप जो है वो आपके चेहरे की रौनक को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा। और ये आपको जो इसका रिज़ल्ट है वो करीबन आपको 1.5 या 2 महीने के अंदर अंदर दिखेगा। और ये आपको तभी पता चलेगा कि जब आपको और किसी का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा कि आपके चेहरे की स्किन इम्प्रूव हो रही है। और मसाज आपको कैसे करना है, अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट में। तो आप इंटरनेट पे जाके कोई भी फेस मसाज के स्टेप्स को ढूंढ सकते हैं और सेल्फ मसाज करके उसे ऐसे ही छोड़ सकते हो। हाँ जी दोस्तों, ये जो आयुर्वेद ऑयल है वो बिल्कुल ही एलर्जिक नहीं है और किसी को भी नुकसान नहीं करते हैं। अगर तो आपको बहुत ज़्यादा ऑयली लग रहा है तो आप कुछ बूंद कम कर सकते हैं, कम क्वांटिटी में ऑयल लेके मसाज कर सकते हैं। ये ऑयल को लीव ऑन करके आप सो सकते हो। तो ये तो 2 बात हुई। एक तो आप अपनी स्लीप को इम्प्रूव करेंगे, उसके लिए एक गुनगुना दूध पिएंगे जिसमें कुछ एडिटिव्स डालेंगे जो कि आपकी प्रकृति के हिसाब से होगा। दूसरी बात है कि आप अपने चेहरे को बहुत अच्छे से मसाज करेंगे। आगे की एक जो बात है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मेरे जो बंगाली फ्रेंड्स हैं वो हमेशा ही बोलते हैं कि स्नान के बाद हमारे यहाँ एक रिचुअल्स है जिसमें हम ऑयल की कुछ बूंदे, मतलब पहले के ज़माने में लिटरली कुछ बूंदे डाली जाती थी, पर अभी लोग सिर्फ रिचुअल के तौर पे थोड़ा सा ऑयल लेके लगाते हैं। पर उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने कान में, नाक में और नाभि में ऑयल को थोड़ा सा पोर करें। अगर तो एज ए आयुर्वेद डॉक्टर मुझे पूछा जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप नाभि पूरण बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि ये जो है वो हमारे बॉडी में एक सबसे बड़ा मर्म स्थान है, या तो एक सबसे बड़ा शक्ति का केंद्र है। और ये जो मणिपुर चक्र है उसके साथ कनेक्टेड है। मणिपुर चक्र अग्नि को रिप्रेजेंट करता है और अग्नि जो है वो पित्त को बैलेंस करती है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे बॉडी के कलर को इम्प्रूव करता है। तो सोने से पहले आप 4 बूंद गाय का घी लेके अपनी नाभि में ज़रूर डालिए। इससे आपको धीरे धीरे आपकी डाइजेस्टिव फायर है वो इम्प्रूव होके आपके बॉडी का कलर भी ये इम्प्रूव करेगा। एक और चीज़ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है जिसे कि हम बहुत ही ज़्यादा निग्लेक्ट करते हैं, वो है हमारे फुट। आचार्य चरक ने बोला है कि आप दिन में जितनी बार अपने फेस को वॉश नहीं करना चाहिए या तो नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा बार आप अपने पैरों को धोइए। हाँ जी दोस्तों, हमारे यहाँ जो फुट है उसकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। उसी की वजह से पहले के ज़माने में जो घर हुआ करते थे वहाँ पे बाहर की ओर या तो जो हैंड पंप होता है वो रखा जाता है, अगर तो वेल है छोटा सा तो वहाँ पे डोरी और एक बकेट रखी जाती थी। और जब भी हमारे यहाँ कोई मेहमान आते थे तो हम सबसे पहले उसके पैर को धुलवाते थे। जो भी लोग बाहर से आते थे उसका फर्स्ट रिचुअल यही होता था कि वो अपने पैर को धो के अंदर आए। साथ ही साथ हम वैष्णव लोगों में एक और हैबिट होती है कि जब भी हम यूरिन पास करने जाते हैं तो हम अपने पैरों को बहुत अच्छे से धो के बाहर आते हैं। तो मोटा मोटी आपको अपने पैरों को बहुत ज़्यादा साफ रखना है और रात को उसमें बहुत अच्छे से तेल या घी का मालिश करना है। हाँ जी दोस्तों, अपने पैरों के जो तलवे हैं उसमें आप तेल और घी का मालिश करेंगे तो ना कि वो आपको चेहरे को चमकाएगा, पर वो आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है उसको भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। हमारे जो पैरों में जो पॉइंट्स होते हैं या तो मर्म स्थान होते हैं, उसमें मालिश करने से हमारे
पूरे बॉडी का सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, हमारी गट हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है। मोटा मोटी हम कभी भी अपनी जो आंतें हैं या तो इंटेस्टाइन है उसे मसाज नहीं करते हैं या तो नहीं कर सकते हैं। तो अपनी इंटेस्टाइन को मसाज करने का सबसे अच्छा और कारगर तरीका है कि आप अपने पैरों के तलवे को बहुत अच्छे से घी से मसाज कीजिए। गाय का घी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। अगर तो आप बहुत ठंडे इलाके में रहते हैं तो आप तिल का तेल ले सकते हैं, सरसों का भी तेल ले सकते हैं। और जैसे भी मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं तो आप ज़रूर से ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आपको शुद्ध मिलता है तो आप आलमंड ऑयल भी ले सकते हैं। आपको मालिश कैसे करना है, सबसे पहले अच्छे से आप अपने तलवों पे घी को फैलाएंगे। बाद में आप अपने राइट हैंड का ये थंब लेंगे। हाँ जी दोस्तों, ये भी अग्नि का प्रतीक है, तो ये आपकी अग्नि को बढ़ाता है। आप पूरे आपके पैरों पे ऐसे अपने ये थंब से अच्छे से पॉइंट करेंगे और 5 मिनट तक करते रहेंगे। हाँ जी दोस्तों, शुरू में आपको ये थोड़ा सा टीडियस लगेगा, पर अगर तो आपने 3 दिन तक ये कर लिया तो आप खुद ही नोटिस करोगे कि आपके पेट को मसाज मिल रहा है, आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो रहा है और धीरे धीरे आपका गट हेल्थ भी इम्प्रूव हो रहा है। हमारे बॉडी का कहीं ना कहीं बर्डन या तो जो हमारा इमोशनल स्ट्रेस होता है वो भी हमारी गट हेल्थ से कनेक्टेड होता है। तो जब भी हम ऐसे पैरों को मालिश करते हैं तो न तो हमें बहुत अच्छे से नींद आती है, हमारी स्किन इम्प्रूव होती है, हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है और हमारी लीवर हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। तो बस ये 3 या तो 4 चीज़ों को आप अगर तो आप रोज़ करेंगे तो धीरे धीरे आपकी जो स्किन है उसमें परिवर्तन आएंगे। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी, जब भी एज ए आयुर्वेदाचार्य मैंने कॉस्मेटोलॉजी की प्रैक्टिस किया है, तो जब भी मेरे पेशेंट को ऐसा लगता था कि मैं जो भी प्रोसीजर कर रही हूँ वो मेरी आउटर स्किन के लिए है या तो आउटर हेयर के लिए है, पर दरअसल वो जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल ही आपकी इनर बॉडी के साथ कनेक्टेड होती है और वो धीरे धीरे आपको अंदर से इम्प्रूव करके आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करके आपकी स्किन को भी इम्प्रूव करते हैं, आपके हेयर को भी इम्प्रूव करती है और कहीं ना कहीं मोटा मोटी आपकी ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव होती है। तो दोस्तों, आशा रखती हूँ कि मैंने जो आपसे बात की उसे आप कहीं ना कहीं फॉलो करेंगे। मैं आपको इतना बोलती हूँ कि अगर तो आप एवरीडे ये बात को नहीं फॉलो कर सकते हैं या तो आप एवरीडे इसको नहीं कर सकते हैं बिकॉज कि आप कुछ थके से रहते हैं या तो आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इसे हफ्ते में 3 या 4 दिन, इतना भी नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में 2 दिन तो इसे ज़रूर ही फॉलो कीजिए, क्योंकि ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को और इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेगा। अगर तो आपको मेरी बात अच्छी लगे तो ये मेरे शाम के जो टॉक शो है या तो रात वाले वीडियो है उसे आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। नमस्कार।